नमस्कार दोस्तों। जिसका डर था वही हो गया। आखिर अकल ठिकाने आ गई। मुसद्दी चला था पैन इंडिया स्टार बनने। 2 महीने से लगातार हवाई किले खड़े किए जा रहे थे। हर जगह छाया हुआ था लाइगर लाइगर लाइगर। लेकिन ये तो नोएडा के ट्विंस टावर से भी जल्दी ढह गया। इस फिल्म का प्रमोशन खुद किरण मौसी कर रही थी। हर जगह इवेंट्स किए जा रहे थे। विजय देवरकोंडा तो मतलब हवा में था। बंदा आम लोगों को कुछ समझ ही नहीं रहा था। जिन लोगों की वजह से ये लोग स्टार बनते हैं, करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं, जो लोग इनकी फिल्मों को देखते हैं, उन्हीं लोगों को ये बंदा अपने जूते की नोक पर रख रहा था। लेकिन अब बैक टू पवेलियन हो चुका है। पैन इंडिया स्टार बनने का सपना चकनाचूर हो चुका है। लेकिन ये अभी शांत नहीं बैठेगा। किरण मौसी के बोरवेल में इसने जितना फावड़ा बजाया था, उससे खुश होकर किरण मौसी जल्दी ही इसे लेकर एक नई फिल्म अनाउंस कर सकती है। खैर, उसे भी देखेंगे बाद में। लेकिन पहले बात करते हैं लाइगर के कलेक्शन की। फिल्म लाइगर को बड़े लेवल पर रिलीज किया गया था। देश भर में 1500 स्क्रीन्स पहले दिन मिली और पहले दिन हिंदी में रिलीज नहीं हो पाई। टेक्निकल इशू था। पहले दिन जो पहला शो चला था वो रात को 10 बजे चला था। लेकिन दूसरे दिन से हिंदी समेत 3500 स्क्रीन्स इसको दी गई। जैसे ये फिल्म जो है बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिल्म ने पहले दिन पूरे देश में सभी भाषाओं में लगभग 16.25 करोड़ रुपए की कमाई की। जबकि हिंदी में पहले दिन जो है 1.25 करोड़ रुपए आए थे, वो भी एडवांस बुकिंग से। दूसरे दिन पूरे देश में सभी भाषाओं में 7.5 करोड़ रुपए कमाए और हिंदी में उसका कलेक्शन था 4 करोड़ रुपए के करीब। तीसरे दिन तो हालत और भी ज़्यादा खस्ता हो गई। पूरे देश में सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए ही कमा पाई और हिंदी में भी इसका जो है 4 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन रहा। यानी फिल्म ने 3 दिनों में कुल 30 करोड़ रुपए के आसपास कमाए हैं पूरे देश में, जो कि बजट के हिसाब से बहुत कम है। अक्सर देखा जाता है कि फिल्म पहले दिन जितनी कमाई करती है, दूसरे दिन उसकी कमाई बढ़ती है और तीसरे दिन और भी ज़्यादा कमाई होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। पहले दिन कमाई 16 के करीब थी, 15.25 करोड़। उसके बाद में कमाई लगातार घटती रही है। इसने हिंदी बेल्ट की बात की जाए तो हिंदी बेल्ट में टोटल 3 दिनों में 9.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो कि बेकार नहीं है। बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बल्कि बहुत 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 ज़्यादा घटिया है। इस फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपए का बताया जाता है। रविवार को अगर कमाई बढ़ती भी है, रविवार का कलेक्शन इसमें शामिल नहीं है, तो 6-7 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 करोड़ रुपए मान लेते हैं, तो भी जो है पहले वीकेंड में 40 करोड़ रुपए बहुत कम होते हैं। क्योंकि मंडे का जो कलेक्शन होगा वो 80% तक डाउन मारेगा। यानी फिल्म अब भारत में 70-80 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, लाइफ टाइम कलेक्शन। और हिंदी में फिल्म की बात की जाए लाइफ टाइम की, तो मुश्किल से 20-25 करोड़ रुपए ही कमा पाएगी। फिल्म रिलीज के पहले 2 दिन पीआर मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि लाइगर ने पहले दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 33 करोड़ रुपए का भारी भरकम कलेक्शन किया है। लेकिन 2 दिन के बाद में जब असली आंकड़े बाहर आए तो ये जो है 16 करोड़ रुपए भी नहीं था, 15.75 करोड़ रुपए था, यानी 15.25 करोड़ रुपए। पीआर द्वारा झूठ फैलाकर इन्हें लगा कि सब लोग जो है दूसरे दिन फिल्म पर टूट पड़ेंगे। लेकिन दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन बढ़ने की बजाय 60% डाउन मार गया, जो कि फिल्म के फ्लॉप की निशानी है। फिल्म का बजट है 125 करोड़ रुपए और सुपरहिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर, थिएटर में, टिकट खिड़की पर इसे लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन करना होगा। सुपरहिट छोड़ो, अगर इस फिल्म को हिट भी होना है तो भी इसे टिकट खिड़की पर 170 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। बात हिंदी की करें तो हिंदी में हिट होने के लिए 60 करोड़ रुपए कमाने होंगे और सुपरहिट होने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा, सिर्फ हिंदी बेल्ट में। लेकिन 100 करोड़ रुपए तो छोड़िए, 100 करोड़ रुपए विजय देवरकोंडा खुद भी तेल बोरी लेके बैठे तब भी जो है लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं जोर का झटका जोर से लगना। फिल्म हिंदी में तो छोड़ो, साउथ में भी ये फिल्म जो है बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। मतलब इस बंदे को इसका खुद का घमंड ले डूबा। बड़ बोले बोल घुस गए इसकी तशरीफ में। पड़ी लकड़ी उठाने का शौक था इसको, अब जो है वो शौक इसका पूरा हो चुका है। अब अगली फिल्म के समय गारंटी से ये अपनी कमीज में रहेगा। बहुत घमंड में बोला था इसने, यहाँ डर की कोई जगह नहीं है, देख लेंगे कौन आएगा। भाई कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा, और अब तो बिल्कुल नहीं आएगा। आज ट्यूसडे हो चुका है और आज से फिल्म को जो है कुत्ता भी नहीं पूछेगा।
हिंदी बेल्ट में ये फिल्म 20-25 करोड़ रुपए पहुंच जाए तो भी जो है बहुत बड़ी बात है। और इस एनाकोंडा ने किरण मौसी के पिछले दरवाजे पर बैठकर फिल्म का जो प्रमोशन किया था, उस प्रमोशन में ही जो है 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा में आग लगा दी। सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए प्रमोशन में जो है 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। जबकि साउथ की बात की जाए तो साउथ का जो प्रमोशन है उसमें टोटल 10 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। यानी इन लोगों को उम्मीद जो है सबसे ज़्यादा हिंदी बेल्ट से थी, तभी तो यहाँ पर जो है पैसा पानी की तरह बहाया। लेकिन क्या मिला? किरण मौसी की डिक्की में थोड़ी देर की सवारी और पूरे भारत के लोगों की गालियाँ। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जो महाविद्वान था। और ये नाचने गाने वाले घमंड दिखा रहे हैं, वो भी उन्हें जिनसे ये 500 करोड़ रुपए कमाने के सपने देख रहे थे। वैसे फिल्म में विजय की जो एक्टिंग है उसको सब लोगों ने ठीक बताया है, किसी ने भी खराब नहीं कहा। लेकिन अनन्या पांडे, ओफो, सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस। ना, एक्ट्रेस कहना तो मैडम अनन्या पांडे जी की तौहीन होगी। ये हैं द सुपर डुपर टैलेंटेड महा एक्ट्रेस। भाई इनकी एक्टिंग ने फिल्म में जो धमाका किया है, धमाका नहीं मैं कह रहा हूँ, बवाल मचा दिया है। और जो फिल्म के अंदर इस लड़की ने एक्सप्रेशन दिए, उन्हें देखकर फिल्म क्रिटिक्स के पिछवाड़े से धुआं नहीं उठा, खून निकलने लगा। फिल्म क्रिटिक्स को पैसे दिए जाते हैं कि उनकी फिल्म की तारीफ हो, चाहे फिल्म कैसी भी हो। लेकिन अनन्या पांडे जी की एक्टिंग देखकर सारे के सारे क्रिटिक्स निशब्द हो गए हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। वैसे आपको बता दूं कि अनन्या पांडे जी की एक्टिंग को लेकर अब पार्लियामेंट में चर्चा शुरू होने वाली है। दरअसल हमेशा से फांसी की सज़ा को ख़त्म करने पर बहस होती रहती है, तो अब जो है एक ऐसा कानून लाया जाएगा जिसमें क्रिमिनल को, जिसका क्राइम फांसी की सज़ा के लायक है, उसे फांसी ना देकर मिस अनन्या पांडे जी की फिल्में दिखाई जाएंगी। एक्सपर्ट का मानना है कि पांडे जी की फिल्मों को दिखाना मतलब 3 फांसी की सज़ा के बराबर होगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम होगा कि क्रिमिनल को फांसी भी नहीं दी और उससे ज़्यादा कठोर उसको सज़ा भी दे दी। मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ कि भारत के लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मैं मिस अनन्या पांडे जी को जब एक्टिंग करते हुए देखता हूँ तो मुझे अंदर से वाइब्स आती हैं। ये सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस आखिर इस दुनिया में आ कैसे गई? बंदी इस दुनिया की है ही नहीं। ना भाई, गलती से ये लड़की इस धरती पर आ गई है। इस धरती के लोगों की किस्मत अच्छी थी, या यूं कहें कि हम जैसे लोग जो इस समय जिंदा हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी सुपर एक्ट्रेस को सुपर एक्टिंग करते हुए हम अपनी तुच्छ आंखों से देख पा रहे हैं। वरना जितनी टैलेंटेड ये लड़की है, ये चाहे तो अपनी फिल्मों को दूसरे ग्रह पर जाकर रिलीज कर सकती है, और वहाँ इसकी एक्टिंग देखकर जो वहाँ पर जीव जंतु होंगे वो लोग सब इसकी पूजा करेंगे मंदिर बना के। ये इस लीजेंड एक्ट्रेस का बड़प्पन है कि ये अपनी फिल्मों को, अपनी इतनी महान फिल्मों को हमारे और आपके जैसे मामूली लोगों के बीच में रिलीज करती है। इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बहुत ही महान एक्ट्रेस है। वैसे ये मैडम एक्टिंग में तो टैलेंटेड है ही है, वो आपको पता है। ये प्रेडिक्शन करने में भी बहुत अच्छा है। अभी कुछ समय पहले विजय और सुपर एक्ट्रेस सुपर टैलेंटेड किरण मौसी के शो पर गए थे। मौसी तो मौसी है, लड़कों को देखकर इसकी डिक्की तरल पदार्थ छोड़ने लगती है। किरण मौसी ने विजय से पूछा कि आखिरी बार सेक्स कब किया था। मतलब सेक्स का सवाल ना पूछो तो उसका जो शो है वो अधूरा होता है। तो एकदम से सुपर एक्ट्रेस ने फुदक के कहा, मैं गेस करूं? सुपर एक्ट्रेस ने कहा कि आज सुबह किया था। मतलब विजय ने उस दिन सुबह किसी के साथ में रिलेशन बनाए थे। ये इस एक्ट्रेस को कैसे पता? आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसको जो है मजाक बना रहा हूँ इसका, सुपर एक्ट्रेस बोल के, लेकिन नहीं, ऐसे थोड़ी मैं इसको सुपर एक्ट्रेस बोल रहा हूँ। अंतर्यामी है ये बच्ची। वैसे ये सच में सोचने वाली बात भी है कि इस सुपर एक्ट्रेस को पता कैसे चला कि विजय ने उस दिन रिलेशन बनाए थे। इसके मुझे 2 कारण लग रहे हैं, 2 कारण हो सकते हैं। या तो विजय देवरकोंडा के एनाकोंडा ने सुपर एक्ट्रेस की फ्रंट सीट पर बैठकर अपना सारा जहर अनन्या के डैशबोर्ड में सप्लाई कर दिया था। एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि देवरकोंडा का एनाकोंडा किरण मौसी की डिक्की में बैठकर सवारी कर रहा हो और उसके बारे में इस सुपर एक्ट्रेस को पता चल गया हो। इन दोनों तरीकों के अलावा अनन्या को पता चल ही नहीं सकता है। वैसे कुछ चांसेस ये भी हैं कि देवरकोंडा का एनाकोंडा एक ही समय पर किरण मौसी की डिक्की की सवारी भी कर रहा हो और उसी समय सुपर एक्ट्रेस की फ्रंट सीट पर बैठकर अपना जहर एक्ट्रेस के डैशबोर्ड में सप्लाई भी कर दिया हो। वैसे भी किरण मौसी ने जो है एक बार, काफ़ी समय पहले की बात है, एक इंटरव्यू दिया था। उसमें बोला था कि उसे थ्रीसम करने का बहुत मन होता है। वो मेल और फीमेल पार्टनर के साथ में थ्रीसम करना चाहता है, ये उसकी फैंटेसी थी। किरण मौसी फीमेल पार्टनर के साथ में मज़े करना चाहती थी,
तो आप लोग जो है ये नहीं समझना कि इसकी आउटगोइंग सर्विस भी एक्टिवेट है, ना ना बिल्कुल नहीं। इसकी सिर्फ इनकमिंग सर्विस एक्टिवेट है, आउटगोइंग सर्विस इसकी रेंज से पूरी तरह से बाहर है। ठीक वैसे ही बाहर है जैसे अर्जुन कपूर की रेंज से एक्टिंग बाहर है। खैर हमें क्या लेना यार इन सब बातों से, और बेकार की बातें, हम क्यों इन लोगों की बातें करेंगे, हम क्यों इन बेचारे भले लोगों का मजाक बना रहे हैं। मेहनती लोग हैं बेचारे, मेहनत करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आगे से भी पीछे से भी ऊपर से भी करते होंगे, क्या पता, भगवान जी जाने। बॉडी में जितने होल बनाए हैं भगवान जी ने, सबसे काम लेते हैं ये बंदे, इतनी मेहनत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं। और कितनी मेहनत करेंगे भाई, इतनी मेहनत कम है क्या। छोड़ो ये सारी बातें छोड़ते हैं, आप बस एंजॉय करो, खुशी मनाओ। सेलिब्रेशन का टाइम है कि लाइगर पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और अब जो है ये अपनी कमाई भी नहीं निकाल पाएगी टिकट खिड़की से। अब बस ये देखना है कि ये फिल्म फ्लॉप होगी या डिजास्टर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्लॉप से भी खुश हैं, वरना जैसे स्टेटमेंट इस बंदे ने दिए थे, अपने आप को सुपरस्टार समझ रहा था, ये अगली फिल्म के समय पता नहीं कैसे कैसे रंग दिखाता। कुल मिला के भांडों की जमात में एक भांड बढ़ने से बच गया। लाइगर के फ्लॉप होने पर आप भी जो हैं अपने उच्च विचार कमेंट बॉक्स में परोस सकते हैं, और एक कमेंट क्यूटेस्ट एंड दिस सुपर एक्ट्रेस अनन्या पांडे जी के बारे में भी करना, मुझे और सुपर एक्ट्रेस दोनों को अच्छा लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अनन्या पांडे जी की तारीफ में मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, अब जो है निशब्द हो चुका हूँ। वीडियो में यहाँ तक आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी भी फॉलो नहीं किया है, फिर वही बकैती है भाई, जाकर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी पोस्ट करता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दौड़ के जाओ और फॉलो के बटन पर टूट पड़ो। तब तक टूट पड़ो जब तक फॉलो ना हो जाए। बाय बाय, टाटा, जयराम जी की।